आप जिन लोगों के लिए नॉवेल लिख रहे हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? एक राइटर के लिए खुसूसी तौर पर आज के दौर में ये सवाल बेहद अहम है कि आप अपने क़ारीन के बारे में क्या और कितना जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, उनके शौक, उनकी आदत मिजाज क्या है, और सबसे बढ़कर क्या आपके क़ारीन कौन हैं? क्या वो स्कूल गोइंग टीनेजर्स हैं या कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली यूथ, ऑफिस में काम करने वाले वर्किंग ऑफिशियल्स हैं या घरों में रहने वाली हाउसवाइफ? यकीनन जैसे इन सब का माहौल, मिजाज और तरजीहात दीगर चीज़ों में दूसरों से मुख्तलिफ है, पढ़ने के हवाले से भी होगा। अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ मरियम और आप सभी को एक बार फिर से अपने चैनल की नॉवेल राइटिंग सीरीज़ में खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको नहीं मालूम तो बताती चलूं कि हम इस सीरीज़ में A to Z नॉवेल लिखने के हवाले से उन तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे, उन तमाम टेक्निक्स को देखेंगे जो एक अच्छे नॉवेल को लिखने में मददगार साबित होती हैं। इस सीरीज़ के मुकम्मल होने तक आप एक बेहतरीन मुकम्मल नॉवेल लिखना यकीनन सीख जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं क़ारीन को जानने के बारे में। तो कोई भी कहानी या नॉवेल लिखने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप वो नॉवेल किसके लिए लिख रहे हैं, किससे मुखातिब हैं और किससे मैसेज देना चाहते हैं। अब ये सुनकर यकीनन आपके जहन में दो अहम सवाल उठ रहे होंगे कि क़ारीन को और उनकी दिलचस्पी को जानना क्यों ज़रूरी है, और जाने तो जाने कैसे। तो चलें इन्हीं सवालों पर बात कर लेते हैं। जब आप एक नॉवेल लिखने का आगाज़ करते हैं तो आपके जहन में एक मखसूस क़ारीन का हदफ होना चाहिए, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। आप अपने नॉवेल के जरिए किन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम किसी से गुफ्तगू करते हैं तो सामने वाले की उम्र, रुतबे, मिजाज, शख्सियत, पसंद नापसंद और दिलचस्पी को देखते हुए उससे कलाम करते हैं। किसी बच्चे से बात करते हुए हम यकीनन उससे सियासी या माशी मौजू डिस्कस नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अपने नॉवेल को लिखते हैं तो अपने ज़बान बयान, मुकालमे और किरदारों को अपने पढ़ने वालों की सोच, सकाफत और शख्सियत को मद्देनज़र रखकर लिखते हैं। अगर आप अपने क़ारीन की पसंद, नापसंद और दिलचस्पियाँ जानते हैं तो आप उसके मुताबिक अपनी कहानी लिख सकते हैं जो उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरे और जिससे वो रिलेट कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर आप टिपिकल सास बहू के झगड़ों और साजिशों पर मुश्तमिल नॉवेल किसी टीनेजर या कॉलेज गोइंग लड़के या लड़की को पढ़ाना चाहेंगे तो यकीनन वो उससे बेजार हो जाएंगे और कहानी को अधूरा छोड़ देंगे। लेकिन यही मौजू इसी तबके और एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए दिलचस्पी का बाइस होगा। आपके क़ारीन की ज़बान, लफ्ज़ों की पसंद और अदब के अंदाज को जानना ज़रूरी है ताकि आप अपनी कहानी को उनकी ज़बान में पेश कर सकें। अगर आप आम लोगों के लिए कहानी या मज़मून लिख रहे हैं तो आपकी ज़बान आसान और सादा होनी चाहिए ताकि उसे आसानी से लोग पढ़ और समझ सकें। लेकिन आप अदब के तलबा के लिए लिख रहे हैं या अदबा के लिए लिख रहे हैं तो यकीनन आप उन्हीं के मुताबिक ज़बान बयान का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस को जानते हैं तो आप वाकिफ़ होंगे कि वो किस तरह का मवाद लिखना और पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे घरेलू ख़वातीन में से अक्सरियत आम हल्की फुल्की लव स्टोरीज पढ़ने को तरजीह देती हैं। अगर आप इन्हें साइंस फिक्शन या साइकोलॉजिकल फिक्शन पढ़ाएंगे तो यकीनन वो अदम दिलचस्पी का मुजाहिरा करेंगी। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले लोगों की तरजीहात दीगर से मुख्तलिफ होंगी। अगर हम यहाँ डाइजेस्ट की मिसाल लें तो सस्पेंस डाइजेस्ट को पढ़ने वाले यकीनन उसी मिजाज के हामिल लोग होंगे जो सस्पेंस और जासूसी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ रखते होंगे। डर डाइजेस्ट को पढ़ने वाले हॉरर कहानियाँ पढ़ना चाहते होंगे, जबकि शुआ, ख़वातीन, आंचल, हिजाब और दोशीज़ा व पाकीज़ा की डाइजेस्ट के क़ारीन में अक्सरियत घरेलू ख़वातीन की होती है जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की आम हल्की फुल्की घरेलू कहानियाँ पढ़ना चाहती हैं। तो आप चाहे ऑनलाइन लिखें या किसी डाइजेस्ट में, क़ारीन की दिलचस्पी और उनके ज़ौक़ को मद्देनज़र रखकर लिखना ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले अपनी ऑडियंस को जानें और अपनी ऑडियंस और उनकी पसंद नापसंद को जानने के लिए आप इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुरुस्त ऑडियंस को टारगेट करना एक इंतहाई अहम अमल है
تاکہ آپ ان کی توقعات پر پورا اتر سکیں اور اپنی کہانی لکھتے وقت ان کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر لکھ سکیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک رومانوی کہانی لکھ رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے قارئین کون ہیں، مثلاً نوجوان لڑکیاں یا خواتین، تاکہ آپ کی کہانی ان کی دلچسپیوں کو پورا کرے۔ آپ اپنے قارئین کو بہتر سمجھنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ اپنی ٹارگٹ آڈینس کے بارے میں تحقیق کریں، مثلاً ان کی پسندیدہ کتابیں، مصنفین اور موضوعات۔ یہ تحقیق مختلف سروے کر کے بھی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ مختلف پلیٹ فارمز پر سروے کریں اور اپنے قارئین کی توقعات جاننے کی کوشش کریں۔ ان سے بات چیت کر کے ان کے پسندیدہ موضوعات پر گفتگو کریں، ان سے سوال و جواب کریں، اس سے آپ کو ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی ملے گی۔ اپنے لکھے ہوئے پر قارئین سے فیڈ بیک ضرور لیں اور ان کی کسی بھی بات کو منفی لینے کے بجائے یہ سوچیں کہ ان کی رائے سے آپ اپنے لکھے ہوئے کو مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ قارئین کی رائے بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ جب وہ آپ کی تحریر پر تفصیلی رائے دیتے ہیں تو اس سے آپ کی کہانی میں ان کی نہ صرف دلچسپی کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی کہانی میں کس حد تک انویسٹڈ ہیں۔ وہ آپ کو اپنی توجہ اور وقت دے رہے ہیں اور آپ بدلے میں انہیں وہ مواد فراہم کریں جو ان کی دلچسپی سے مطابقت رکھتا ہو۔ تحقیق، سروے اور فیڈ بیک کے ساتھ آپ قارئین کی دلچسپی کو جاننے کے لیے مختلف ٹرینڈز پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں۔ کسی بھی اہم سوشل ایشو کو اپنی کہانی کا موضوع بنا کر قارئین کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی مشق ہے، ایک رائٹر کے لیے اپنے قارئین کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ اپنے اسائنمنٹس کا جواب چاہیں تو کامنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں اور چاہیں تو مجھے انسٹاگرام پر میسج بھی کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے آپ کے سوالات شامل نہیں کیے ہیں۔ ہمارا اگلا لیکچر 2 اہم موضوعات کے بارے میں ہے، جس میں ہم پریکٹیکلی ناول کا خاکہ بنانا سیکھیں گے اور کریکٹر پروفائل بنانا سیکھیں گے کہ جب بھی ہم اپنے مرکزی کردار لکھتے ہیں تو اس سے پہلے ان کا ایک خاکہ بناتے ہیں کہ وہ دکھنے میں کیسے ہوں گے، ان کی عادات، مزاج، شخصیت کیسی ہوگی۔ تو اگلے لیکچر میں ہم ان 2 موضوعات پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو ہماری پہلی Q&A ویڈیو ہوگی، جس میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، جس میں بہترین منتخب سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کروں گی۔ یہ ویڈیو انشاءاللہ عید سے پہلے آ جائے گی۔ آپ لوگ Q&A والی ویڈیو کے لیے اپنے سوالات مجھے انسٹاگرام پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہاں میرے انسٹاگرام کا ہینڈل شو ہو رہا ہے، آپ یہاں مجھے میسج کر سکتے ہیں، کہ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں یا پھر اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سبھی کے سوالات کے تفصیلی جوابات دینے کی کوشش کروں گی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جلد ہی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔